नमस्कार, स्वागत है आपका JK24 न्यूज चैनल में। आइए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव जी से, जिन्होंने बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अहम योगदान दिया है और आगे भी भविष्य में उनके क्या प्लानिंग्स हैं, आइए उस पर बात करते हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी नमस्कार। पप्पू यादव जी, जिस तरीके से 370 और 35 से हटाए गए हैं और उस पर जो आपके ट्वीट्स आए हैं उससे थोड़ा नाराजगी दिख रही है, क्योंकि सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने कुछ ट्वीट किया है। सुशील मोदी जी ने अभी यह कहा था कि 370 हटने पे बिहार के रोजगार बढ़ जाएगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। अब अनुकंपा पर और कृपा पात्र के लोग को जब राजनीति में जगह मिलती रहती है, MLC, राज्यसभा, कभी जेटली जी के द्वारा तो कभी आडवाणी जी के द्वारा, तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से बाढ़ की परिस्थितियां बन रही हैं और स्वशासन में अपराध माना जा रहा है कि बढ़ रहा है और हत्याएं बढ़ गई हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए ना, बिहार के बारे में नीतीश जी ने अपने ही एफिडेविट दे दिया है मुजफ्फरपुर के 350 मौत के बाद। क्या हालात है वो आप समझ लीजिए। पप्पू जी, सर क्या परिस्थिति है आप समझ लीजिए। बिहार 3 हिस्सा बाढ़ से परेशान, 1 हिस्सा सुखाड़ से परेशान। मिथिला कोसी सीमांचल को बाढ़ का मतलब मानवीय आपदा, बाढ़ का मतलब लूटेड, बाढ़ का मतलब पॉलिटिशियन उत्सव मनाता है और गरीब और आम आदमी को नियति बना दिया है। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, भगवान ने कह दिया तुमको मरना तय। बाढ़ का मतलब साफ है, एंटी इरोजन पहले भी लूटो, 5,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब जब फ्लड फाइटिंग जब होगी तब भी लूटो। बाढ़ का ये सभी जगह आप स्थिति देख लीजिए, पूरा गवर्नमेंट बर्बाद हो रहा है। आप स्थिति आप देख लीजिए क्या हो रहा है। आपको यह समझने की जरूरत है सर, बाढ़ पॉलिटिशियन की देन है सर। ये 90% पैसा बाढ़ का, अस्पर का, बांध का, नदी को नासूर बना दिए। भीमनगर बैरेज और फरक्का बनाए क्यों था? 1954 के पहले जो नदी प्रधान था, जब हिसाब क्यों बन गया? यही बात हो रही कि हर बार ये रिपीटेशन छोड़ दीजिए ना फरक्का। सर भीमनगर बैरेज जब टूटेगा तब क्या हाल होगा? सर दुनिया की 2 नदी, चाइना का वांगो और इंडिया का कोसी, ये दुनिया बदलने की तारीख तय कर देता है। बिल्कुल, ये याद रखिएगा सर। जिस तरीके से सबसे ज्यादा घात ये दोनों नदी लाती है। लेकिन बाढ़ की स्थिति आप देख लीजिए ना, पानी सर 30 तक यहां किसी को पानी नसीब नहीं होगा इंडिया में सर, इस पर चर्चा नहीं। सर इन नदियों को नासूर किसने बनाया सर? 1.5 महीना पहले बाढ़ आ गया। बिहार में चर्चा किस बात की? बाढ़ मतलब क्या है सर? सोशल इंजीनियरिंग। तो आपको क्या जब चुनाव होता है तब ये लोग लीजिए ना, यहां पर वाईफाई फ्री हो गया, वोट तो मिल ही जाना। तो लेकिन यहां पर दूसरे बिजली, यहाँ पे रोकना चाहूंगा थोड़ा सा, तो आपको तक बिजली फ्री हो गया। आपको क्या लगता है सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार के बीच जो थोड़ा सा, या नीतीश कुमार का बीजेपी को लेकर जो थोड़ा सा रुख बदला, उसकी वजह से स्वशासन में कहीं ना कहीं कमी आई है क्या? सर किसका रुख कब बदलेगा ये मुझे नहीं पता सर। पॉलिटिशियन के बारे में मेरी साफ है, कहता कुछ करता कुछ, नियत कुछ नीत कुछ, कथनी कुछ करनी कुछ। 25 साल से अधिक MP का अगर आप रहे हैं, और अगर पॉलिटिशियन के बारे में मेरी राय साफ है, सदन और सदन के बाहर। सर ये पॉलिटिशियन ऐशो आराम की जिंदगी जीने आता है, लूटने आता है। ये पॉलिटिशियन अपने परिवार, अपने यहां पर आके कोई मैकिंग में नहीं है। ये पॉलिटिशियन उन्माद पैदा करके सर जीतता है, धर्म और मजहब के आधार पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, पैसे के आधार पर ये पॉलिटिशियन चुनाव जीतता है सर। लेकिन आप इसको मान के क्या पप्पू जी, इसका मतलब कि जनता चुनाव नहीं जीतता है, मदद करके चुनाव नहीं जीतता है। जनता इसका मतलब समझ नहीं पा रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं होता ना, अब पुलवामा और बालाकोट क्यों नहीं हिंदू मुसलमान ये किए सर? क्यों नहीं मंदिर मस्जिद किए सर? क्यों नहीं इन्होंने नोटबंदी पर चुनाव लड़ा सर? क्यों नहीं ये जयस्ती पर भाषण दिए सर? बस पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान, नया एजेंडा। लेकिन क्या जनता नहीं समझ पा रही? हम ये कह रहे हैं कि हम बेचारा पासिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला लैब हुएगा। लेकिन तो आप पासिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला लैब हुएगा। तो इसका सुधार कैसे मानने, किस तरीके से मानने की कैसे राजनीति जब अमेरिका में भी एक लोफर राष्ट्रपति, ये जो पैसा वाला ट्रम्प
जब हेलरी जैसे लोकप्रिय महिला और विदेश मंत्री है, जिसका हस्बैंड बिल क्लिंटन जैसा राष्ट्रपति था, जब वो हार सकते हैं, अमेरिका जहां इकोनॉमिकल और एजुकेशनल हम 96% हम प्रकाष्ठा पर हैं, जहां 9% भी एजुकेशन नहीं है और गरीबी प्रकाष्ठा पर है। बिहार दुनिया के दूसरे नंबर गरीब में से हम हैं। बीमारी हमको बीमारू परेशान राज्य करती से है। कब निकल रहा है बिहार? मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा क्योंकि एक वही लंबा बात तो मैं कह रहा हूं ना सर। लंबा इतिहास आपने- सर यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो 5,000 रुपया दीजिए वोट दीजिए, 500 रुपया दीजिए वोट दीजिए। साउथ में कुछ करोड़ों में खर्चा होता है, बिहार में वहां 100-300 करोड़ में खर्च एमपी बनता है, 100 करोड़ में यहाँ पर 2-4 करोड़ 5 करोड़ में बन जाता है 10। लेकिन खर्च तो सभी जगह है सर। हालात तो स्थिति आप सर, इस बार जितना पैसा खर्च हुआ आप चुनाव आयोग से पूछ लीजिए ना। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की अगर हम रिपोर्ट देखें या हम वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तरीके से, और कहीं ना कहीं अब जनता साफ मैंडेट देती है सामने वाले को कि आप काम करके दिखाइए। सर काम तो आपको 5 साल में दिख ही गया ना। नोटबंदी, जीएसटी, काला धन, बेरोजगारी, गंगा नमामि मिशन, स्किल, स्टार्टअप, कौशल, स्टैंड अप, क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन, स्वच्छता। आपको काम नहीं दिखा? चलिए सर, ये सब जनधन, मुद्रा योजना, अंतिम सवाल आपको नहीं दिखा? अंतिम सवाल आपसे पूछना सब चाहूंगा, भैंस पानी में। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि 15 अगस्त पे जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस पे आपकी राय पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों में चाहूंगा कि मेरी क्या राय कंप्लीट साफ है। इस देश के युवाओं को रोजगार के लिए, इस देश के युवाओं को अपने अधिकार के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए, इस देश के किसानों को एक बेहतर बड़े किसान, जब तक इस देश का किसान निर्माण नहीं करता और जब तक इस देश के 100% यूथ लिटरेट नहीं होंगे और उसको रोजगार 100% की गारंटी नहीं होगी, तब तक हम भारत की निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे युवाओं को जाति, धर्म, मजहब से निकलना पड़ेगा, इन नेताओं के सेंटिमेंटल इशू से निकलना पड़ेगा। हमें बात करनी पड़ेगी यूपीएससी की, बीपीएससी की, हमें बात करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में एसटी, एससी, दलित कैसे आगे जाए, हमें बात करना पड़ेगा कि पूरे देश में सेक्रेटरी में ओबीसी कैसे बैठेंगे, एसटी, एससी कैसे बैठेंगे, सबका कल्चर कैसे होगा, बस एक रिश्ते में हम कैसे बंधे। एक भारत बगैर 130 करोड़ की इकोनॉमिकल आजादी के बगैर और एजुकेशनल आजादी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें इकोनॉमी, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, शैक्षणिक आजादी और स्वास्थ्य की आजादी, इन 4 आजादी पर काम करना होगा। और फार्मर के लिए हमको एक विशेष अवसर की बात करनी होगी। फार्मर की स्थिति सबसे ज्यादा चौपट हो गया। 15 अगस्त में फिर हम कोई सेंसिटिव बात करेंगे, फिर हम कुछ फेंकेंगे, वो अलग पार्ट है। लेकिन भारत की जीडीपी कहां, भारत की इकोनॉमी क्या कहती है, भारत के बारे में दुनिया की फीलिंग क्या है, भारत के बारे में तथाकथित बौद्धिक नहीं, कुछ लोग जो बौद्धिक लोग बचे हैं, मनमोहन सिंह जी टाइप के लोग, कुछ अच्छे अर्थशास्त्री जो बचे हैं, इस टाइप के लोग, ऐसे लोगों के विचार क्या है, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, किस रूप से हम भारत को समृद्ध करें, कैसे हम चाइना, रूस, अमेरिका, जापान, ऐसे हमारी इकोनॉमी इतनी बर्बाद है। हम कहावत है गांव घर में, सोशल स्टेटस बनाने में ही अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, दिखाने में ही। तो इसीलिए आज जरूरत है गरीबी शब्द जैसे मिटाने। 15 अगस्त को अमीरी रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गरीबी मिट जानी चाहिए। ये मेरी सबसे 2 शब्द से 3 शब्द से मुझे 4 शब्द से नफरत है। एक गरीबी, एक निरक्षरता, एजुकेशन, एक बीमारी और एक बेटियों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, लगातार गैंगरेप, लगातार दूसरों की नजर, इसके खिलाफ पप्पू यादव है। इन 4 चीजों से भारत मुक्ति कब लेगी, ये हमारी पार्टी और पप्पू यादव का मुख्य एजेंडा है। धन्यवाद पप्पू जी, इस मंच पे खुल के अपने विचार रखने के लिए, और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से राजनीति में आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास मुलाकात आज विशेष और कद्दावर नेता बिहार के पप्पू यादव जी से।